Namaste everyone, welcome back to Pathshala. So let's continue our trigonometry chapter. Last exercise was bit big and bit heavy, but this is very easy. बस कुछ दो तीन कंसेप्ट पढ़ने हैं और then we'll start with the exercise. तो चलो भाई शुरू करते हैं without wasting the time. देखो भाई क्या है लाइन ऑफ विजन, क्या होता है? बोल रहे हैं if observer is standing at location A, तो ठीक है एक लोकेशन बना लेते हैं भाई. A एक पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है और वो देख रहा है B पे. तो इसको जब ज्वाइन करोगे तो इसको कहेंगे क्या भाई? लाइन ऑफ विजन. बेटा ये ऑब्जर्वर ऊपर भी देख सकता है, नीचे भी देख सकता है. नीचे देखेगा तो नीचे ज्वाइन करेंगे. ठीक है, बहुत सिंपल. तो इस ए बी को कहेंगे लाइन ऑफ विजन. दे आर सेइंग दैट ओनली. इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और इन द टेक्स्ट गिवन इन द बोर्ड ऑल्सो. नेक्स्ट भाई देखो बहुत इजी कंसेप्ट है, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ओवर हियर. बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है. देखो अब ऑब्जर्वर ए पे खड़ा है, ऑब्जर्वर देख रहा है एक पॉइंट जो ए के ऊपर है, तो ये बन गया अपना लाइन ऑफ विजन. तो लाइन ऑफ विजन जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा. सर हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मतलब बेटा इट इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इट इज जस्ट लाइक पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह सकते हो तुम. ठीक है, या फिर स्ट्रेट लाइन कह लो, सोई हुई. हॉरिजॉन्टल मतलब सोई हुई, वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग. दिस इज हॉरिजॉन्टल. यू शुड बी हैविंग बेसिक आइडिया हॉरिजॉन्टल. और फिर ये जो अपन स्ट्रेट बनाते हैं, ये वाई एक्सिस को पैरेलल जो होती है उसको वर्टिकल कहते हैं. ठीक है, तो अब अगर ये एंगल बनी इधर, ठीक है, अगर बी पॉइंट ऊपर है तो बनेगी एंगल ऑफ क्या? एलिवेशन. इसका नाम क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. मतलब तुम्हें समझ जाना है कि अगर एलिवेशन की बात हो रही है तो ऑब्जर्वर ऊपर ही देख रहा है. फिर अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, मतलब बी पॉइंट कहां पे है? नीचे है, तो बात हो रही है किसकी? एंगल ऑफ डिप्रेशन की. ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन थोड़े इजी कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं. ऊपर तो एंगल बना थीटा, इसको नाम कुछ और दो, थीटा 1 दे दो, कुछ भी दे सकते हो. ये वाली एंगल ऊपर वाली एंगल ऑफ एलिवेशन है, नीचे वाली एंगल क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन. याद रखना एक ही चीज, एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो दोनों बनती है हॉरिजॉन्टल के साथ. खत्म कहानी. बस इतना याद रखो. यू आर एबल टू स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम्स. बेसिक डेफिनेशंस वगैरह तो तुमको आते हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री में, एंड देन वी आर बूम टू स्टार्ट. तो नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगल ऑफ डिप्रेशन का. देख लो भाई, नीचे बना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, वही मैंने तुमको समझा दिया. तो इसको रीड कर सकते हो तुम टेक्स्ट बुक से भी, बहुत ज्यादा ईजी होने वाला है. तो भाई चलो यार, अपने को टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, तुमको पता ही है मेरे वीडियोस में. तो शुरू करते हैं भाई. 6.2 वेरी वेरी इजी सम इनिशियली. सिंस इट्स वर्ड प्रॉब्लम आई विल सजेस्ट यू भाई कुछ भी लिखो वर्ड्स में, थोड़ा बहुत अपना बना के कुछ भी. स्टार्टिंग में वर्ड्स लिखो और एंड भी वर्ड से करो. खत्म बेटा. यू आर नॉट बाउंड टू गिव एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट बुक, सोल्यूशन बुक्स, ऐसा नहीं. तुमको जो मन में आता है वो लिख लो ऊपर से, अज्यूम जब हम करेंगे. ठीक है, तुम्हारी इंग्लिश कैसी भी हो मार्क्स फुल मिलती है. इधर इंग्लिश चेक नहीं होती है, कंसेप्ट चेक होता है. ठीक है, तो देखो भाई शुरू करते हैं. एक्सरसाइज बोल रहे हैं पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च. एक पर्सन खड़ा है 80 मीटर की दूरी पे चर्च से. लुकिंग एट इट्स टॉप द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च. सो भाई अपने को चर्च वर्च अज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, तो इधर डायग्राम भी बनाना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, मैं पहले डायग्राम बनाता हूं फिर तुमको अजम्पशन दिखाता हूं. ठीक है, दोनों हम कर सकते हैं, पर पहले डायग्राम बनाना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे मैंने बना दिया ऑब्जर्वर खड़ा है सपोज. ठीक है, तो सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ A और इसको नाम दे देता हूँ B. ठीक है, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल होने वाला है. ठीक है, अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर. तो सपोज पर्सन इधर खड़ा है, ऑब्जर्वर मेरा A पे खड़ा है, और ये B क्या है? ये मेरी चर्च होने वाली है. ऑब्वियसली ये चर्च ऐसे नहीं बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, वो मैं बनाता हूं. अभी के लिए बी पे चर्च आने वाली है, ऑब्जर्वर इधर खड़ा है. ठीक है, अब देखो भाई, तो ये अपनी चर्च आ गई भाई. अब ऑब्जर्वर ध्यान से समझना, ऑब्जर्वर अपना इधर ए पे खड़ा है और इधर बी पे चर्च है. तो अपन इसको नाम दे देते हैं सी. मतलब बीसी विल रिप्रेजेंट द चर्च और अपना ऑब्जर्वर ए पॉइंट पे है. अब ऑब्जर्वर चर्च के टॉप को देख रहा है. ठीक है, ऑब्जर्वर चर्च के टॉप को देख रहा है. तो देखो भाई, एक मिनट भाई,
यस तो देख रहे हो भाई, ये अपना डायग्राम रेडी हो गया। ऑब्वियसली एवरी फिगर विल हैव अ 90 डिग्री, बिकॉज चर्च भाई टेढ़ी वेढ़ी तो होगी नहीं, सीधी चर्च होने वाली है। तो अब ये जो मैंने बनाया है इसको वर्डिंग में लिखना है, और क्या। तुम भी पहले डायग्राम बना लिया करो, बाद में वर्ड्स लिखो। अगर तुम्हें नहीं जमता है, पहले ही जम गया तो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो भाई, लिखते हैं क्या, लेट, क्या बोलते हैं, लेट BC represents द हाइट ऑफ चर्च। ऑब्वियसली अपने को हाइट में दिलचस्पी है, अपन ऐसे नहीं बोलेंगे BC रिप्रेजेंट्स द चर्च, ऐसे बोला भी चल जाता है, बट BC क्या है, हाइट होगी। लेट BC रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द चर्च, और A be the position of observer, A be the position of ऑब्जर्वर। अब ये हो गया ए पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ये जो है ना अपने को डिस्टेंस दिया है, इसको लिख देते हैं, ये 80 है। और भी दिया है, लुकिंग एट इट्स टॉप द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। अब तुमने इतना लिखा ना जो ये, अब इसके बाद लिखो देयरफॉर, सीधा लिख दो ये जो एंगल है कौन सी, CAB इक्वल टू क्या, 45। कुछ लोग बोलेंगे सर इधर एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह मेंशन करें, नहीं बेटा, क्वेश्चन में मेंशन किया है और डेफिनेशन हमें पता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ही होता है कि ऑब्जर्वर ऊपर देख रहा है, और ये 45 होगा क्योंकि ऑब्जर्वर से ही देखेगा ना। 45 डिग्री कहां से बनेगी, ए से ही बनेगी। ठीक है, वेरी सिंपल। इतना तुमने लिख दिया, बहुत है स्टार्टिंग में। अब बस वही अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। अपने को BC में दिलचस्पी है। अब तुम सोचो कि ये 45 डिग्री ये थीटा है, ये एंगल है। अब तुमको एक साइड गिवन है ये AB, ये कौन सा साइड है, एडजेसेंट साइड है। 45 डिग्री के क्या है, एडजेसेंट। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है भाई जो एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड को पिक्चर में लाता हो, वो एक ही है भाई, वो है कौन सा, tan थीटा। तो अपन बोलेंगे, ठीक है, ये मेरा स्टाइल है लिखने का कि मैं हमेशा बताता हूं कि इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इक्वल्स टू क्या, 90 डिग्री। क्योंकि अभी के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री हमने डिफाइन की है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है, तो ये बताना जरूरी है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब डायरेक्टली लिखूंगा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, ठीक है, चाहो तो एक काम करो, थोड़ा टाइम पास कर लो भाई, ये 3 मार्क के लिए आ जाते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन क्या, एडजेसेंट साइड। अब tan को लिख दो 45 डिग्री, थीटा tan 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का ऑपोजिट साइड है BC और एडजेसेंट साइड है AB। BC अपने को पता है नहीं, वही तो ढूंढना है, पर AB पता है 80। tan 45 डिग्री 1 होता है, 80 इधर जाएगा तो 1 इंटू 80, BC भी क्या आया, 80। ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट में बोलेंगे BC इज इक्वल्स टू 80 मीटर, मीटर में है यूनिट्स। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च इज, ये लिख के आना भाई। I have a tendency, I always say that it's a word problem, so you should end and start with words only. Height of the church is, चर्च की हाइट कितनी है, चर्च की हाइट है 80 मीटर। ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये तुम्हारा सम हो गया, 3 मार्क के लिए आता है भाई एग्जाम में, इतने इजी सम भी आते हैं। सो इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव अहेड, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो भाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है भाई, इसके टॉप पे एन ऑब्जर्वर खड़ा है, सोच रहा है कि कूदूंगा तो क्या होगा। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है, देखते हैं। एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो भाई लाइट हाउस है, मतलब स्ट्रेट होने वाला है, तो इसका भी अगेन आई प्रिफर टू ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। तो देखो, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम भाई। तो मान लेते हैं ये अपना लाइट हाउस है, ऑब्जर्वर ऊपर खड़ा है। ठीक है, मान लो भाई ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, ठीक है, शिप को देख रहा है। ठीक है, तो बना लेते हैं भाई, अरे भाई तू किधर जा रहा है, 1 मिनट। तो ऑब्जर्वर, 1 मिनट यार, हाँ, तो ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है एक शिप, जो कि कहाँ, यहीं पे होगी भाई ऑब्वियसली।
यहाँ पे एक शिप होने वाली है, तो इसको मैं मार्क करता हूँ। देखो अभी मैं वर्डिंग सी लेटर ही एल दे देता हूँ, समझ में आ जाए कि ये अपना लाइट हाउस का टॉप है, और इधर नाम दे देता हूँ एस, तो इधर अपनी शिप है। तो अब फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा मतलब दिख रही है ये वाली एंगल होगी। ठीक है, इधर तुम मार्क कर देते हो 60 डिग्री, और इधर ही तुम्हारा बेटा ऑब्जर्वर का कूदने का मन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा हमारी टेंडेंसी है जो एंगल दिखती है ना उसको ही 60 डिग्री मार्क कर देते हैं, पर ये करने के बाद सम पूरा रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि बेटा मैंने तुमको पहले ही बताया था, हाईलाइट किया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एलिवेशन हो, ठीक है, डिप्रेशन हो या एलिवेशन हो, दोनों एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ आती है। तो तुमने अगर इसको 60 डिग्री मार्क किया तो बेटा ऑब्जर्वर तुम्हारे कारण कूद जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं बेटा ऑब्जर्वर को कुछ हानि हो। तो इसके लिए हम लोग इधर क्या करते हैं, ध्यान दो। तो इधर एक हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, हॉरिजॉन्टल यानी कि स्ट्रेट। अब एंगल बनाते हैं, देखो कैसे, ये अपनी होगी 60 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना टॉप हो गया लाइट हाउस का, एंगल बना रहा है डिप्रेशन 60 डिग्री इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, मतलब ये अपने को दिया है 90 मीटर्स। ठीक है, और देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम लाइट हाउस, मतलब ये लाइट हाउस है, ये शिप है, इनके बीच की दूरी ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढेंगे, देखो भाई, पहले इनकी दूरी बना लेते हैं, फिर ढूंढ लेते हैं। तो भाई देखो, इसी के साथ अपना फिगर तो रेडी हो गया। अगेन आई विल मार्क दिस एज 90 डिग्री बिकॉज बाय लाइट हाउस सीधा ही होता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता नहीं है। ठीक है, तो अपन ने ये बना दिया। अगेन ये जो बनाया है इसको वर्डिंग्स में बताना ज़रूरी है। तो इसको नाम दिया नहीं है तो इसको LH दे देता हूँ नाम, H। ठीक है, तो अब लेट अगेन LH रिप्रेजेंट्स द, क्या LH रिप्रेजेंट्स द लाइट हाउस या फिर हाइट ऑफ लाइट हाउस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, LH मतलब लाइट हाउस ही है। अब LH अगर हाइट है तो अब मैं बताऊंगा ऑब्जर्वर की पोजीशन। ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग शिप एट S फ्रॉम L। ठीक है, L से देख रहा है शिप। ठीक है, तो जो जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं लिखते जा रहा हूं भाई, सही मिलेगा मुझे पता है, क्योंकि मेरे को पता है कि जो है वो लिख रहा हूं। तुम्हारे दिमाग में थोड़ा कुछ वर्डिंग्स अलग आ सकती है बट इट विल मेक सेंस, तो लिख लेना भाई। तो अब देखो भाई, LH represents the height of the lighthouse. Observer is observing ship at S from L and making an angle of making an angle of depression कितना, 60 डिग्री। डायरेक्टली लिख दूंगा इसको, नाम अभी मैंने दिया नहीं है तो इसको नाम लिख देता हूँ, कुछ भी T दे देता हूँ भाई, जो भी दिमाग में आया। तो इसको डायरेक्टली लिख दूंगा, एंगल TLS इज इक्वल्स टू क्या, 60 डिग्री। इतनी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई, इससे ज़्यादा बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ठीक है, अब क्या होने वाला है, अपने को इस ट्रायंगल के अंदर काम करना है। तो ये देखो, ये TLS और ये LST ये क्या हो जाएंगी, इक्वल, बिकॉज ये बना रही हैं Z। सर Z बनाने के लिए लाइंस को पैरेलल होना पड़ता है ना बेटा, यस होना पड़ता है, बिकॉज वी आर इन द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, सो यू कैन इग्नोर दिस पार्ट एंड डायरेक्टली राइट दैट दे आर इक्वल एंड दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो तुम लिख सकते हो, बट अगर कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं सर हमको लिखना है, तो तुम डायरेक्टली लिख दो भाई, TL इज पैरेलल टू क्या, HS। रीजन भी देता हूं, क्या लिखोगे, तुम लिखोगे बोथ आर हॉरिजॉन्टल। ये अगेन ऑप्शनल होने वाला है, जो एकदम स्ट्रिक्ट होता है ना सर मेरे को लिखना ही है, तो ये लिख सकते हो तुम, बोथ आर हॉरिजॉन्टल। फिर लिख लेना क्या, ट्रांसवर्सल भी लिख लेना, LSS ट्रांसवर्सल। और फिर लिखोगे तुम एंगल
टी एल एस इज इक्वल्स टू क्या, एल एस एच इक्वल्स टू क्या, 60 डिग्री। रीजन दोगे ऑल्टरनेट एंगल्स, रीजन क्या दोगे, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ध्यान से देखना भाई, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और अब ये तुमने बता दिया, ये अपनी 60 हो गई। अब आ जाओ अपने ट्रायंगल के अंदर। इन ट्रायंगल, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है वो भी देखना है ना, LHS मुझे फाइंड करना है, ये H और S लाइट हाउस और शिप के बीच का डिस्टेंस। तो अगेन मैं बताऊंगा कौन सी 90 डिग्री है, LHS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और LHS 90 डिग्री अगेन ऑपोजिट साइड पिक्चर में आ रहा है और एडजेसेंट साइड की मुझे जरूरत है, तो मैं लगाऊंगा tan थीटा। अभी डायरेक्टली लिख रहा हूं tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड यानी कि LH अपॉन HS। ठीक है, तो तुम पहले tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखना, फिर करना सम। tan 60 डिग्री यानी कि 0 ½ 1 अपॉन √2 √3 अपॉन 2, मतलब इसका tan 60 डिग्री का आंसर होता है √3। ठीक है, तो LH जो है वो 90 है। तुम पीछे टेबल बना लेना एग्जाम में, 100% अलाउड है। अब इसके बाद का स्टेप देखो क्या होगा, ये HS डिवाइड में इधर जाएगा √3 के पास, अपने को HS की जरूरत है, तो ये जो है ना HS यहीं पे 90 अपॉन √3। अब बच्चे यहाँ पे भी एक गड़बड़ करते हैं, सर √3 का वैल्यू दिया है, पुट करते हैं, बेटा बहुत भारी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड करना 1.73 में मेरे को ही नानी याद आती है ऐसे डिवीजन देख के, हालांकि मैं कर लेता हूं पर तुमको सच्ची में नानी याद आएगी। तो अपन इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, जो कि काफी सम को आसान बना देगा। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, सर ऐसा कर सकते हैं बिंदास, ऊपर और नीचे दोनों कर रहे हैं ना बेटा, तो ठीक है। तो इधर हो जाएगा 90 √3, और √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 3 1 जा 3 3 जा, आंसर आया 30 √3। और अब फाइनल आंसर 30 इंटू 1.73 मीटर आएगा। तुम कमेंट में बताना कि 30 इंटू 1.73 कितना होता है, जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि आंसर क्या आ रहा है, और दैट विल बी द फाइनल आंसर। लास्ट में लिखने का देयरफॉर, क्या लिखने का रे, देयरफॉर शिप इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, जो भी आंसर आया, फ्रॉम द लाइट हाउस, बिकॉज आई ऑलरेडी सेड स्टार्ट विथ वर्ड्स एंड विथ वर्ड्स। क्या लिखोगे लास्ट में, देयरफॉर शिप इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, जो ये आंसर आया मीटर, फ्रॉम द लाइट हाउस, लास्ट में लिख के आना। ठीक है, I hope the sum is very much clear. Now if you want you can take screenshot, or I would suggest you pause the video, solve the sum immediately. इससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं जिंदगी में, तुमने अगर अभी सम सॉल्व कर लिया तो भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। देखो वेरी वेरी इजी सम, अरे भाई थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गए। थर्ड सम देखो भाई, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। भाई दो बिल्डिंग एक दूसरे को फेस कर रही है, हालांकि बिल्डिंग को कोई फेस होता नहीं है पर फेस कर रही है। ठीक है, जस्ट किडिंग भाई। तो दो बिल्डिंग बना लेते हैं भाई। तो दो बिल्डिंग, एक पहली वाली बिल्डिंग ज़्यादा बड़ी हो गई, ये दूसरी वाली। पर देखते भाई पहली और दूसरी बिल्डिंग की हाइट सेम है क्या, पहले पढ़ लेते। टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ 12 मीटर, मतलब इनके बीच का जो रोड है, मतलब एक बिल्डिंग इधर है एक इधर है, दोनों के बीच का जो रोड है वो 12 मीटर का है, वो बाद में देखते हैं। From the top of the first building, which is 10 meter high, the angle of elevation of the top of the second, मतलब एक बड़ी है और एक छोटी है। कैसे पता चला सर आपको, देखो इसको रीड करो अच्छे से। From the top of the first building, मतलब मैं पहली बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूं, which is 10 मीटर हाई, मतलब 10 मीटर हाई है, और दूसरी बिल्डिंग के लिए क्या बन रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60, मतलब दूसरी बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। मतलब ये भी क्लियर हो गया कि जो 10 मीटर वाली बिल्डिंग है ना, वो जो 10 मीटर वाली बिल्डिंग है वो छोटी बिल्डिंग है, और यानी कि जो दूसरी वाली बिल्डिंग है वो बड़ी बिल्डिंग है, क्योंकि 10 मीटर वाली बिल्डिंग के ऊपर मैं खड़ा हूं और दूसरी वाली बिल्डिंग का टॉप देख रहा हूं, दूसरी वाली बिल्डिंग का टॉप देख रहा हूं, यानी कि 10 मीटर वाली छोटी, दूसरी वाली बड़ी। तो दूसरी वाली बिल्डिंग छोटी बना लेता हूं मैं, देखो भाई इधर, चल भाई तू थोड़ा छोटा हो जा बेटा। यस, तो अब ये दो बिल्डिंग बनाई, एक दूसरे को फेस कर रही हैं। अब एक और काम कर लेते हैं भाई, रुको, इनके बीच का रोड पता है ना, वो भी बना देते हैं रोड। आ जाओ,
ठीक है, तो ये 12 मीटर का रोड होने वाला है, हमको बताया था क्वेश्चन में, तो लिख देते हैं भाई ये 12 मीटर का है। तो इसको 12 मीटर का रोड लिख देते हैं। और ये वाली बिल्डिंग का भी हाइट अपने को पता है 10 मीटर है, क्योंकि बेटा इधर इसके ऊपर मैं खड़ा होके दूसरी बिल्डिंग देखने वाला हूं, तो ये और ये ज्वाइन होने वाला है, उसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। देखो भाई, तो ये अपना बन गया क्या, मैं इधर खड़ा हूं और इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूं। और एक काम हॉरिजॉन्टल भी बना देते हैं अपन इधर। ठीक है, तो आई होप मेरी फिगर बरोबर से दिख रही है, तुम्हें अच्छी भी लग रही है भाई। काफ़ी मेहनत लगती है पेंसिल वेंसिल बनाओ। ठीक है, तो आई होप द फिगर इज़ वेरी मच क्लियर। ठीक है, अब एक बात तो क्लियर है भाई, बिल्डिंगें सीधी होती हैं, तो ये 90 मार्क कर दो भाई, ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है भाई, ये सब 90 ही मार्क कर दो। ठीक है, ये अपना रेक्टेंगल हो जाएगा, इसका रीज़न वीज़न लिखने का ज़रूरत नहीं है रे। चाहिए लिख लेना ईच 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है उसका रीज़न बिल्कुल नहीं लिखना है, बिल्डिंग सीधी होती है। ठीक है, तो अब अपन ने फिगर बना लिया है, तो इसको नामकरण दे देते हैं भाई, ABCDE। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, ABCD भी रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो देखो भाई, अब अपन ने फिगर को एनालाइज करके, फिगर बना ली एनालाइज करके, अब अपन एक काम करते हैं, पहली वाली बिल्डिंग पे खड़े थे, 10 मीटर वाली भी ऊपर देख रहे, तो ये एंगल भी बताइए अपने को, वो 60 डिग्री है। अब इसका भाषण भी लिखना है भाई, भाषण इंपॉर्टेंट है, इसका लिख के देता हूं, अभी आगे नहीं लिख के दूंगा यार, इसका लिख के देता हूं। अभी सुनो क्या क्या किया है, जो बनाया है ना बस वही लिखते जाऊंगा। लेट AC एंड ED represents the height of देखो जो AC है वो बड़ी बिल्डिंग है, रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ बिगर एंड स्मॉलर बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली, बिगर एंड स्मॉलर बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली। ये ताजा ताजा मेरे दिमाग में आया लिखने के लिए तो लिख रहा हूं। ठीक है, ऑफ बिगर एंड स्मॉलर बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली। अब और क्या लिखूं, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग, कहां पे खड़ा है ऑब्जर्वर मेरी फिगर में, स्टैंडिंग एट E एंड ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ बिगर बिल्डिंग making an angle of 60 degree, making an angle of 60 डिग्री। खत्म कहानी भाई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं लिखने वाला हूं, भाड़ में गया। नहीं, एक चीज लिखनी पड़ेगी भाई, ये विर्थ है ना, विर्थ। ठीक है, सिंस विर्थ ऑफ रोड इज 12 मीटर, देयरफॉर। अब देयरफॉर की बात ना, ये तुमने कहानी लिखी ना, ये टीचर बेटा मुश्किल से पढ़ने वाला है, थोड़ा थोड़ा देखेगा, इग्नोर। ठीक है, जैसे तुम करते हो पढ़ाई को। ठीक है, तो अब इधर अपन बोलेंगे विर्थ CD है, तो विर्थ अपना कितना है 12 मीटर, और एंगल को भी नाम दे देंगे, एंगल AEB कितनी है भाई 60 डिग्री। और एक चीज, छोटी वाली बिल्डिंग की हाइट पता थी ED, तो ED मान लिया अपन ने 10। इतना भाषण लिखा, बहुत ज्यादा हो गया बेटा, बहुत, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं लिखना। तुम इधर अपना हिसाब से खुद भी कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी का मतलब बेटा लॉजिकली करेक्ट। कल को पता चला सर हमको आपने बोला कुछ भी, तो कुछ भी लिख के, ऐसा नहीं रे भाई। तो अब ये अपने को पता चल गया, मैं डायरेक्टली सम में लिख दूंगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल BEDC इज एन रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल भाई, एन नहीं आएगा भाई, इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल है, सिंस रीजन दे दो, ईच एंगल 90 डिग्री। ज्यादा कुछ भी रीजन लिखने का जरूरत नहीं है भाई, खत्म कहानी, ज्यादा लिखना भी मत। ठीक है, तुमको मेरे पे विश्वास नहीं होता है तो टेक्स्ट बुक में सॉल्ड एग्जांपल है ऐसा, उसमें भी कुछ रीजन नहीं देते हैं, तुमको भी नहीं देना है, पहले ही सम बड़ा हो जाएगा। पहले इतनी राम कथा लिखी है अपनी।
अभी ये रेक्टेंगल है तो अपन बोलेंगे ना ई डी इज इक्वल्स टू बी सी। सर ई डी इक्वल्स टू बी सी क्यों कर रहे हो? देखो क्योंकि ई डी 10 है तो बी सी भी 10 हो जाएगा। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लिखने हैं बट डायरेक्टली लिखा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल तो भी चलता है बेटा, क्योंकि ऊपर बता ही दिया है तुमने वो रेक्टेंगल है। तो अब BC क्यों ढूंढ रहे हो? सर बेटा देखो मेरा एम क्या है, फाइंड द व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, मतलब मेरा एम है AC फाइंड करना, तो BC तो मिल गया, तो मैं BC को 10 मान के छोड़ देता हूं अभी के लिए। इसको रिजल्ट नंबर मीटर में होगी ना ऑब्वियसली हाइट, तो इसको रिजल्ट नंबर 1 मान के छोड़ देता हूं। अब आ जाता हूं मैं अगेन फिर से मेरे ट्रायंगल में, ठीक है। इस ट्रायंगल में मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल, अभी मैं क्या फाइंड करूंगा? ऑब्वियस है AB फाइंड करूंगा। इन ट्रायंगल ABE angle ABE equal to 90 डिग्री, therefore by PT, हमारे अंकल की याद PT यानी, ओए PT क्यों भाई, देखो जोश में आ गया मैं, PT VT क्यों करूं भाई? PT तो एग्जाम में करना ही नहीं है भाई, क्योंकि ये अभी इधर वो है ना ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। 90 डिग्री याद लिखा ना तो मेरे को अंकल की याद आ जाती है भाई, खो जाता हूँ मैं। तो अभी एक काम करते हैं, ABE 90 डिग्री है पर मुझे फिर से देखो BE जो है ना वो पता है, BE भी 12 है। सर कैसे बेटा? CD और BE इक्वल है, चाहिए तो इधर वो भी लिख दो, मैंने मिस कर दिया है तो लिख दो BE इज इक्वल्स टू क्या, CD इक्वल्स टू 12। इसका रीजन भी सेम आएगा, इसको रिजल्ट नंबर 2 दे दो भाई, जो देना है दे सकते हो। अब मैं फिर से देखो AB चाहिए और BE पता है, अगेन बार बार tan ही लग रहा है और कोई रेशियो लग नहीं रहा है, तो tan डायरेक्टली लिख रहा हूं, tan 60 डिग्री यानी कि ऑपोजिट साइड है AB और एडजेसेंट साइड है BE। tan 60 डिग्री अगेन पहले भी आया था, tan 60 डिग्री होता है √3। AB अपने को पता नहीं है, वही तो ढूंढना है, और BE अपने को पता है, BE कितना अभी ताजा निकाला 12, चाहिए तो लिख दो फ्रॉम 2। अब क्या क्रॉस करो मतलब 12 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया 12√3। अब देखो इस सब में √3 का वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया, तो काय को पुट करने का, छोड़ दो ऐसा, इसको ऐसा बॉक्स में डालो, पर ना AB की मुझे जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है AC की। तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AB प्लस BC, और रीजन दूंगा A', B', C। हमेशा याद रखना जब भी तुम एक सेगमेंट को 2 सेगमेंट का हिस्सा लिखते हो तो यू हैव टू गिव दिस रीजन। तो भाई AB अपना ताजा किधर तो ढूंढा था अभी ताजा 12√3, और BC अपना क्या आया, BC 10 है, ठीक है। BC क्या है 10 है, ये कहाँ से आया फ्रॉम 1, ये भी लिख दो फ्रॉम 1। अब इसके बाद बच्चे बहुत बड़े जोलर बन जाते हैं, क्या लिखेंगे 22√3। अरे बच्चा ये 12√3 एक इर्रेशनल नंबर है, 10 एक रैशनल नंबर है, इर्रेशनल रैशनल आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या 12√3 प्लस 10, इसको ब्रैकेट लगाओ ऐसे M दो, M फॉर मीटर और लास्ट में लाइन लिखना है, देयरफॉर द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 12√3 प्लस 10 मीटर। यही फाइनल आंसर है, कुछ जोल मत करना, पता चला लास्ट में जोल कर दिया। कभी कभी टीचर अलॉट 1 मार्क्स टू फाइनल आंसर, 4 मार्क के सम में 1 मार्क तो कट गई सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। उम्मीद है तुम ये मिस्टेक नहीं करोगे, तुम्हें समझ रहा है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके आगे बढ़ते हैं। सो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, देन विल मूव अहेड, ठीक है। तो भाई देखो बढ़ते हैं आगे। 2 पोल्स, ठीक है। अभी यार ये सेम सम लग रहा है पर ठीक है, अभी इस सम में मैं तुम्हें कोई भाषणबाजी नहीं करके दूंगा, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। इधर बड़ा स्पून स्प्लिटिंग हो जाएगी, सारे सम की भाषणबाजी मैं दे रहा हूँ, मज़ा नहीं आता है ऐसा मेरे को बिल्कुल भी, ठीक है। तो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। देखो 2 पोल्स ऑफ हाइट्स 18 एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड, 2 हैं पोल है, खंबे हैं 18 और 7 मीटर के। तो भाई खंबे बना लेते हैं अपन। देखो भाई तो एक बड़ा होने वाला है 18 मीटर का है और एक 7 मीटर का है। चलो ये हो गया अपना काम 18 और 7 मीटर का।
अभी द लेंथ ऑफ वायर फास्टेंड मतलब बांधी हुई, फास्टेंड का मतलब है क्या, बांधी हुई है, एट देयर टॉप्स इज 22 मीटर, तो मतलब इनके टॉप पे एक वायर बांधी हुई है, तो अपन भी वायर बांध लेते हैं। देखो ये आ गया इसके टॉप पे, अरे यार एक मिनट, ये आ गया इसके टॉप पे और ये आ गया इसके टॉप पे। अब एक और काम कर लेते हैं, पूरा फिगर कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब अपने को पता चल गया, अभी ये 18 मीटर का है और ये 7 मीटर का है, हाँ ये है 7 मीटर का, तो इसको ऐसे लिखो भाई, दिस इज 7 मीटर, तो ये 18 और ये 7 मीटर है, और ये जो वायर है ये 22 मीटर की है, 22 मीटर की। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, तो एक हॉरिजॉन्टल बनाना रह गया है, तो वो भी बना लेते हैं। देखो भाई तो ये अपना हॉरिजॉन्टल है, थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं भाई, यस, तो ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब क्या, इसको मैं लिख देता हूं क्या, थीटा। इन्फॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन से पूरी डिड्यूस कर ली है और बना ली है, अब तुम इसको भाषण खुद ही लिखोगे, मैं नहीं लिख के दे रहा हूं। ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, ये 90 है, पिछले वाले सब में जो किया था ना वही हो रहा है। अब रीजन तुम खुद से बना के लिखोगे, मेरे से तुम उम्मीद मत रखोगी तुम को मैं हर बार लिख के दूं। अब नामकरण कर लेते हैं, अगेन ABCD रिवीजन कर लेते हैं, ABCDE, ठीक है। अब क्या होगा यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये रेक्टेंगल है, तो अभी मैं काम कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ डायरेक्टली कि DC इज इक्वल्स टू क्या, BE, DC BE के इक्वल है, तो BE और DC इक्वल है, तो BC 7 है, देयरफॉर BE इज ऑल्सो क्या, 7 मीटर। इससे क्या होगा सर, अपने को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, इससे ये होगा कि जो AEB है ना वो एक ही लाइन में, तो मैं लिखता हूं AB इज इक्वल्स टू AE प्लस EB। तो AE जो है वो मुझे पता नहीं है, और EB जो है अभी ताजा ताजा निकाला है मैंने, और ये 18 का है, ठीक है, तो AE इधर ही रखते हैं और 18 माइनस क्या कर देते हैं 7, तो AE क्या हो जाएगा 11। इधर देखो ये फिगर ना मिसलीडिंग है, AE छोटा दिख रहा है और EB बड़ा दिख रहा है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा तुमने फिगर में बनाया है, तो फिगर जस्ट आर डिपिक्शन ऑफ योर कंसेप्ट्स, सो वी डोंट एक्चुअली मीन, अगर तुम चाहो तो AE बड़ा बना सकते हो, किसी किसी को लगता है सर बड़ा है तो बड़ा बनाओ, तुम्हारी इच्छा, बट यू वोंट गेट एनी ना मार्क्स डिडक्टेड ऑन दिस। तो AE अपने को मिल गया क्या, 11 मीटर। अब AE 11 मीटर मिल गया, अपने को जो जरूरत है किसकी भाई, थीटा की। अब देखो AE 11 मिल गया, तो थीटा का ऑपोजिट साइड AE है, और AD क्या है, अपना हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज को कौन सा रेशियो यूज करता है, वो है साइन। तो अभी इधर लिखेंगे इन ट्रायंगल क्या, AED, फिर से बताएंगे, एंगल AED इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, अभी लिखना मत, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा नहीं कर बच्चा। तो हम बोलेंगे एंगल जो है, सीधा बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा, अभी थीटा तो पता ही नहीं है, पर ऑपोजिट साइड पता है, ऑपोजिट साइड है अपना AE और हाइपोटेन्यूज है अपना AD। तो AE अपना कितना है 11 और ये है 22, 1 जा और ये 2 जा। तो साइन अगर तुम टेबल में जाके देखोगे कब हाफ आता है, जब आता है 30 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और देयरफॉर लास्ट में लाइन बना के लिखेंगे, देयरफॉर एंगल मेड बाय द वायर विथ द हॉरिजॉन्टल इज
30 डिग्री। अगेन इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड देन विल मूव अहेड। इसमें मैंने भाषण नहीं लिख के दिया है, तुम खुद से कुछ भी अच्छे से बना के लिखो। मैं चाहता हूँ तुम वो कमेंट में कमेंट करो कि भाषण क्या होगा। एक स्टूडेंट तो कमेंट करे ताकि दूसरों को हिंट मिले, एंड आई विल गिव यू द ओपिनियन दैट दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है सर, कुछ सर अपने को इतना टाइम टाइप करने को अच्छा नहीं लगता। बेटा टाइप करना मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, पर मैं टाइप करता ही नहीं। गूगल देवता ने अपने को गूगल कीबोर्ड दिया, गूगल कीबोर्ड में अपने पास वॉइस टू टेक्स्ट का ऑप्शन दिया, वो दबाओ और बोलते जाओ और वो लिखेगा और फिर तुम कमेंट करो। इतने सुस्त हो तुम तो मैं भी थोड़ा हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें उसको बोलता रहता हूँ, वो लिख के दे देता है। तो गूगल ने इतने अच्छे अच्छे काम करके रखे हैं। ठीक है, हालांकि बहुत पैसे कमाता है वो हमसे भाई। तुम जो जो सर्च करते हो गूगल वो पूरा बेचता है भाई, गूगल का काम ही है एक्चुअली। तो भाई देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट सम ऑफ, देखो ये अपना फिफ्थ सम। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। भाई स्टॉर्म, ठीक है, स्टॉर्म बोले तो क्या होता है भाई, हवा का झोंका बोल लो भाई उसको तुम। तो उसने ट्री को तोड़ दिया है। स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप, ठीक है, उसका टॉप। ठीक है, तो ट्री को तोड़ते हैं पहले, ट्री तो बनाया पहले, तोड़ेंगे बाद में। हालांकि भाई ट्री वी को तोड़ना गलत बात है भाई, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना मांगता है तुमको। तो ये अपना सपोज ट्री है, ट्री को तोड़ दिया है। ऑब्वियसली बेटा ऐसा पूरा तो नहीं टूटा है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो है ना उसका टूटा है और उसका जो टॉप है वो 20 मीटर दूर बेस से गिरा है। मतलब सपोज मान लेते हैं कि ये अपना ए टी है ट्री, और वो यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, तो ये वाला हिस्सा नीचे आके गिरा है, इधर ऐसे गिरा है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा गिरा है तो सी से टूटा है, सी से कट हुआ है। तो AC वाला हिस्सा इधर आके गिरा है, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल होने वाले। तो a storm broke a tree and the tree top rested 20 मीटर फ्रॉम द बेस, मतलब ये जो हिस्सा गिरा है ये 20 मीटर की दूरी पे है। मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एलिवेशन बोलने की जरूरत नहीं है, एंगल ये जो बना रहा है ये 60 डिग्री की बना रहा है। अब विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ये 80 ढूंढने को बोला है। तो इसमें भाषण क्या लिखेंगे, देखो थोड़ा बता देता हूं, वैसे तो नहीं बताऊं तो भी चलेगा, तो थोड़ा बता देता हूं। लेट 80 रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ अनब्रोकन ट्री। हाँ, अभी ये जो ट्री है अभी टूटा नहीं है, ऐसे मान लेते हैं। 80 पूरा ट्री की हाइट है, अनब्रोकन ट्री। अब 80 लेट और सी बी द पॉइंट फ्रॉम विच ट्री इज ब्रोकन। ठीक है, मेरे अगेन जो दिमाग में आ रहा है बेटा मैं लिख के दे रहा हूं। यू डोंट हैव टू राइट एग्जैक्ट सेम वर्ड्स, यू कैन राइट योर ओन वर्ड्स। ट्री इज ब्रोकन, सी बी द पॉइंट फ्रॉम विच ट्री इज ब्रोकन एंड इट्स टॉप टचेस द बेस, इसको नाम दे देते हैं, टॉप टचेस द बेस at B, making an angle of 60 डिग्री। बस इतना लिख दिया। ठीक है, इधर बता दो एंगल 60 डिग्री कौन सी हो जाएगी, CBT। अब इधर हमने बता दिया AC और CB इक्वल है, क्योंकि बेटा यही हिस्सा है जो नीचे गिरा है, इतना तुम्हें समझ रहा होगा, यही हिस्सा है जो नीचे गिरा है। अब देखो क्या होगा। अब भाई वही अपने को ढूंढना क्या है, अब ढूंढना है अपने को हाइट ऑफ द ट्री। अब एक बात तो क्लियर है, अपने को कुछ तो दिया है, ये बेस दिया है सबसे पहले जो दिया है। एक बात बताओ, मैं इधर एडजेसेंट साइड गिवन है CT तो मिल जाएगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट करके। तो अभी मैं डायरेक्टली जा रहा हूं ट्रायंगल के अंदर। पहले तो ऑब्वियसली ट्री भी सीधा था, 90 डिग्री बना देना है।
इन ट्रायंगल क्या CTB या CBT जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, एंगल CTB इक्वल्स टू 90 डिग्री, और मैं सीधा लिख देता हूं इसको tan थीटा का डेफिनेशन होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब ऑपोजिट साइड जो है वो क्या है, CT है, और थीटा का काम 60 डिग्री कर रहा है इधर, और एडजेसेंट साइड है BT अपने को दिया है। तो पहले tan 60 डिग्री होता है √3, CT मेरे को पता नहीं है, BT पता है 20, तो CT इज इक्वल्स टू हो गया बेटा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा 20 √3 का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है भाई, अच्छी बात है। तो CT 20 √3 आ गया। तो अब अपने को CT तो मिल गया, ढूंढना AC है। अभी AC तो बेटा कुछ भी कर लो तुम ढूंढ नहीं पाओगे, डायरेक्टली ढूंढ नहीं पाओगे, बट AC इक्वल है किसके, CB के। अब तुमने CT तो ढूंढ लिया 20 √3। अब तुम्हारे पास एक नहीं दो ऑप्शन है, तुम या तो अपनी अंकल की याद में लिखो, तुम्हारे अंकल की याद में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो तुम, या फिर मैं तो पाइथागोरस नहीं लगाने वाला हूं, मैं यूज करने वाला हूं कॉस। तुम कॉस भी यूज कर सकते हो, तुम टैन नहीं यूज कर, तुम साइन भी यूज कर सकते हो। मैं कॉस इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि 20 इजी नंबर है, तो मैं लिखता हूं कॉस 60 डिग्री। कॉस का डेफिनेशन होता है एडजेसेंट साइड इसका BT है, BT, तो BT अपॉन हाइपोटेन्यूज है CB। तो cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री होता है 0.5/√3/2, मतलब होता है √3/2। cos 60 डिग्री √3/2 होता है। BT अपने को दिया है 20, CB अपने को ढूंढना था, क्रॉस करो, क्रॉस करने का मतलब है जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो CB इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 40/√3। अगेन आई ऑलरेडी टोल्ड यू अपॉन में √3 नहीं लिखते अपन, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इससे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 40√3/3, 40√3/3 बरोबर। आई हैव डन समथिंग मिस्टेक, बट भाई कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना। बीट cos 60 डिग्री BT अपॉन हाइपोटेन्यूज आने वाला है, ये भी बरोबर किया, यस। तो आई थिंक एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यस ऐड करते हैं, और क्या। तो ये हो गया। अब ये देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, अब थर्ड पार्ट देखो भाई। तो थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, अपने को पूरा AT चाहिए था, तो AT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AC प्लस CT, और तुम जब भी ऐसा करते हो तो A', C' लिखना भाई अनिवार्य है। तो AT इज इक्वल्स टू, अभी AC कितना आया, AC तो आया ही नहीं सर, तो इधर बता देंगे अपन, AC इज इक्वल्स टू CB, इधर बता देंगे AC और CB क्या है, इक्वल है, इज इक्वल्स टू क्या आया है 40√3/, ओए एक मिनट भाई, स्लाइड चेंज हो गया भाई, आ जा। 40√3/3, उम्मीद है दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है, एक मिनट भाई, जस्ट अ मिनट। तो इसको अपन इधर बता देते हैं ना, इधर जो अपना AC है वो इक्वल है किसके, CB के, 40√3/3 आया है, ठीक है। इसको ऐसे बता दो, और अब AC अपना आया है 40√3/3, और ये CT 20√3 आया है, ठीक है। तो अब क्या करोगे तुम, 20 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये 20√3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 60√3/3, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम आया तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, 40 + 60√3 हो जाएगा 100√3/3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना ऐसे ही छोड़ोगे तो ज़्यादा बेटर है, हाइट ऑफ द ट्री मिल गई, ऑब्वियसली मीटर में है, 100√3/3, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, लिखना है देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री
हाइट ऑफ द अनब्रोकन ट्री लिखना ज़्यादा बेटर होगा। हाइट ऑफ द अनब्रोकन ट्री इज 100√3/3 मीटर। सर अपन इसको 300 और 3 को काटो, आंसर आएगा 33.33, बट बेटर दिस इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म, ज़्यादा सोचो मत, इतना ही है, इजी सम है ज़्यादा, और पर ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। ऐसा सम सॉल्व एग्जाम्पल में भी दिया है, इसको सॉल्व करके इमीडिएटली वो वाला सॉल्व करो। ठीक है, इसके एक्सरसाइज के ऊपर ये सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, उसको सॉल्व करना, डाउट आता है तो पूछना मेरे को। ठीक है, अब ये तुम लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्टेप्स लिख के दिए बेटा, देखो ये तुम्हारा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, लास्ट में लिखना देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज, अनब्रोकन ट्री इज 100√3/3 मीटर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की, और आखिरी सम जो कि मुझे लगता है करवाना नहीं चाहिए, बहुत ईजी है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट है 60 मीटर, मतलब जमीन से, अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड टू द ग्राउंड। तो भाई एक काइट है, चलो भाई काइट बना लेते हैं, काइट को धागा भी है भाई तो काइट इज फ्लाइंग 60 मीटर, 60 मीटर मतलब ये अपना 60 मीटर है, above the ground, the string is attached to kite, इसको एक string attached है, is tied, it makes an angle of 60 degree with the ground, मतलब ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री ग्राउंड के साथ। बहुत इजी समय यार ये, इसका भाषण मैं नहीं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, तुम अपने मन से बना लेना इसको। ए, बी और सी। फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तुम खुद ही बताओ, ये 60 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ऐसा कौन सा रेशियो है जो ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज को पिक्चर में लेके आता है, साइन। शॉर्ट में मैं करके दे रहा हूं बिकॉज इट्स वेरी वेरी इजी सम। सो बेटा सब तुमको मैं करके दूंगा तो गंदी आदत लगेगी भाई, ठीक है। कुछ सम खुद को भी आने चाहिए, खुद से भाषण लिखना। क्या लिख सकते हैं सर, लेट ए बी द पोजिशन ऑफ द काइट, ठीक है, AC रिप्रेजेंट्स द स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ए बी हाइट है किसकी, अपने काइट की हाइट है अबाउ द ग्राउंड। तो ए बी अपने को दिया हुआ है 60, AC मिल जाएगा यार, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो क्रॉस करो भाई, तो AC इज इक्वल्स टू √3 में आएगा और 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा 120/√3। अगेन वी विल नॉट राइट इट एज इट इज, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। थ्री वन जा 3 4 जा, सो आंसर इज 40√3। वेदर √3 का वैल्यू गिवन है, यस गिवन है, तो 40 इंटू 1.73 करके मुझे आंसर बताना कितना आता है। मीटर भी लिख देना भाई लास्ट में, 40 इंटू 1.73 करोगे, लास्ट में आंसर आ जाएगा मीटर। लास्ट में लिखना देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कितना, 40 इंटू 1.73 जो भी आया उसको कर लेना। सब मैं नहीं करके दूंगा बेटा, आखिरी सम है, ईजी है, इसके लिए तुम्हारे लिए छोड़ा है। इसमें भी कोई डाउट आता है तो बता देना, सॉल्व करके दे दूंगा यार, पर इसमें कुछ डाउट आना नहीं चाहिए, इतना अच्छे से मैंने तुमको बाकी का पढ़ाया था सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। अब 2 मिनट रुक जाओ यार प्लीज। तो अब जो है ना बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स तो पढ़ा दिए हैं, बट अगर तुम्हें लग रहा है कि सर हमें ना कुछ और तूफानी चाहिए, तो भाई तुम वीडियो में कमेंट करो तूफानी, ठीक है। तो कमेंट करोगे तूफानी तो मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम सेट भी लेके आऊंगा और कुछ हटके सम्स जो बोर्ड में आ चुके हैं पर हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है वो भी लेके आऊंगा। तो पहले कमेंट करो, एटलीस्ट आई नीड 20 कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ भाई तूफानी तूफानी सबने लिख दिया, तो आई विल ब्रिंग दैट सेशन। प्रॉब्लम सेट के अच्छे अच्छे हार्ड वाले सम्स और कुछ ऐसे सम, प्रॉब्लम सेट सारा ही लेके आ जाएंगे क्योंकि कुछ लोगों को हार्ड लगता है। या फिर सर वी वांट ओनली बोर्ड पेपर्स, बोर्ड पेपर के क्वेश्चंस चाहिए वो वाले, तो वो भी कमेंट कर सकते। तो अगर आया तो आई विल टेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर यू गाइस। अगर कमेंट करोगे तो फिर आई विल ब्रिंग दैट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। अब शुरू करेंगे फिर अगला चैप्टर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे कुछ ज़रूरत है नहीं, कुछ कराया ही नहीं मैंने इसमें यार ज़्यादा, ठीक है। बाय बाय।